इमेजिन करिए एक ऐसा इलेक्शन जहां देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख गढ़ों में हार का सामना करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ और बीजेपी राम मंदिर बनाने के बावजूद भी हार गई। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरीके से गिर जाना यह सबूत देता है कि अब देश की जनता समझदार हो चली है। देश की जनता को मालूम है कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हर्षित उप्रेती। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बारे में। बीजेपी जो हमेशा से ही देश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक रही है, इस बार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में हार गई। क्या रहा भाजपा की हार का कारण? क्या यह हार देश के लोगों के वोट का इशारा है? क्या यह हार मोदी को बता रही है कि काम करने की जरूरत है? चलिए इस पर गौर करते हैं और जानते हैं बीजेपी अर्श से फर्श तक कैसे आ गई। एक बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन में उभर कर आया वो था गरीबी और बेरोजगारी। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में 8% के आसपास था और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। लोग बीजेपी से नौकरी की और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड की उम्मीद कर रहे थे, मगर बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसका असर ये हुआ कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए। एजुकेशन सिस्टम। देश के युवा वर्ग को एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की अपेक्षा थी। सरकारी स्कूल और कॉलेज की क्वालिटी अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में मेडिकल और स्कूलों में काफी ज्यादा काम करा है, लेकिन बावजूद इसके वो हार गए। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को सुधार ना पाना भी बीजेपी के खिलाफ रहा और युवा वोटर्स का दिल नहीं जीत पाई, इसलिए हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही राम मंदिर को एक चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया था। राम मंदिर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक था, लेकिन यूपी की जनता को राम मंदिर से ज्यादा नौकरी, रोजगार, हेल्थ केयर, एजुकेशन चाहिए था। देर से ही सही, मगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को समझ में आ गया मंदिर बन जाने से उनका घर नहीं चल सकता। घर चलाने के लिए कुछ काम करना होगा और काम उत्तर प्रदेश सरकार हमको नहीं दे पाई, हमको या किसी को भी नहीं दे पाई। किसान आंदोलन में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा। 2020-2021 के फार्मर प्रोटेस्ट ठीक से हैंडल न कर पाना और किसानों के मुद्दों को न समझने में भारतीय जनता पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा। इसका प्रभाव महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे किसान प्रधान राज्यों में देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी अर्श से फर्श तक आ गई और हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बेहतर प्रदर्शन दिया। यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को इंडिया अलायंस भारी पड़ा। इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को 2024 के बाद 2004 के बाद 2024 में सबसे ज्यादा सीट मिली। जनता की उम्मीद की किरण समाजवादी पार्टी ने दिखाई, इसलिए ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वरना अगर बीजेपी ने काम करा होता तो जनता वोट क्यों नहीं देती? हम और आप तो यूपी में नहीं रहते, वह उतना कभी नहीं जान सकते जितना यूपी में रहने वाले लोग जान सकते हैं कि यूपी को क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ। महंगाई हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव में बीजेपी सरकार में खाने पीने का सामान से लेकर फ्यूल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ा दी गई। लोगों ने बीजेपी को इन सारी समस्याओं का कारण माना और वोट देकर अपना फैसला सुना दिया। सुना दिया कि वह क्या चाहते हैं। बीजेपी को शहरी इलाकों में कुछ समर्थन मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनका कद गिराया गया। गांव के लोगों के कुछ मुद्दे जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा पर ध्यान न दिया गया और गांव के लोगों को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी मंथन जरूर करेगी कि आखिर क्यों वह हार गए। माइनॉरिटी समुदाय के लोगों ने भाजपा के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और अधिकार को लेकर सरकार से नाराजगी दिखाई, जो वोट बैंक में दिखी, जो वोट के जरिए दिखी। तो ये था 2024 के लोकसभा चुनाव का विस्तार से विश्लेषण के चुनाव हमें यह दिखाता है कि देश के लोग अब नए मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं।
भाजपा के लिए यह एक चुनौती है कि लोगों असली मुद्दों को समझ रहे हैं, उन्हें संबोधित करने की कोशिश करें। ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, आखिर बीजेपी क्यों हार गई। नमस्कार।